आज का डेट मैं यहाँ डालता हूँ 18/4/20। आज के डेट का वीडियो नंबर ये 1 है, फर्स्ट। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक अस्थायी विकल्प के रूप में ऐसे ही कर लिया जाए तब तक हम लोग। बाकी आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज़ों के लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ क्वालिटी में। तो बात करेंगे आज हम एल्कोहल की बात करेंगे। एल्कोहल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आया है आज के लिए, एल्कोहल। याद रखें आप लोग, हम लोग साधारण नामकरण पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साधारण नामकरण, जिसमें हम लोग अगला स्टेप पहुंचे हैं एल्कोहल के। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हैलाइड के बारे में हम लोगों ने साधारण नामकरण की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे एल्कोहल की। जैसा कि एल्कोहल आज के ज़माने में बड़ा फेमस हो गया है, इस नए एवोल्यूशन वाले क्षेत्र में, इस लॉकडाउन के क्षेत्र में कोरोना वायरस की वजह से एल्कोहल बहुत ही आजकल फेमस, हाईलाइटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल है कैपेसिटी टू डिजॉल्व द प्रोटीन और फैट। एल्कोहल के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो प्रोटीन और फैट को डिजॉल्व कर सकता है। थोड़ा सा मैं लिंक से हट करके इसमें चर्चा कर लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वायरस जो है वो उसका जो कोड होता है, उसका जो खोल होता है, जैकेट जो होता है, वो किसी न किसी प्रोटीन या फिर किसी न किसी फैट का बना होता है। और इस वायरस का कोड जो है वो फैट से बना हुआ है, जिसको डिजॉल्व करने के लिए एल्कोहल बड़ा ही परफेक्ट सब्सटेंस है। इसलिए सैनिटाइजर जितने भी बनाए जाते हैं एल्कोहल से ही बनाए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। द एल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय ROH। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, हमारे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उनके लिए भी अलग से हम लेक्चर वीडियो देंगे इंग्लिश में। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में तब तक देख लें, और बाकी नोट्स मैं सबके लिए अलग अलग सेपरेट प्रोवाइड करा दूंगा। ROH एल्कोहल। एल्कोहल में जो R ग्रुप है, दिस R, ये होता है एल्किल समूह के लिए। एल्किल समूह, एल्कोहल होता है एल्किल समूह के लिए। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कोहल में एल्किल समूह का मतलब क्या है। एल्किल समूह का मतलब होता है CH3 या C2H5 अदरवाइज, और भी हो सकते हैं हमारे जो भी आपके आ जाए। पता है आपको सो मेनी कार्बन्स के कितने भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कोई भी एल्किल समूह आ सकता है। और OH रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल प्रॉपर्टी को। एल्कोहल याद रखें, हम लोग बेसिक नामकरण पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसका फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट्स नेम, इसके नाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और नामकरण में जैसे मैंने बताया था, 2 तरह के नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, साधारण और IPSC। तो पहला फैक्टर मैंने लिया है साधारण नामकरण का। तो साधारण नामकरण का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने माइंड में सेटअप को बनाए रखिए। वैसे साधारण में कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जो पढ़ाने लायक हो, फिर भी मैंने उन बच्चों के लिए जो बेहद ही कमज़ोर कैटेगरी में आते हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ें के बारे में, उसके लिए मैं ये छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप एल्कोहल वगैरह या अन्य जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको आप साधारण नाम उनका आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सकें। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 तरह का नामकरण पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ एल्कोहल में 3 तरह का नामकरण हम लोग पढ़ेंगे, 3 तरह की। इसी लेक्चर में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। पहला तो जैसा आपने जाना साधारण, दूसरा होता है आपने IPSC जाना है, जानेंगे आगे। और एक तीसरा फैक्टर जो बहुत कम लोग जानते हैं, कार्बिनाल। ये भी साधारण नामकरण ही है, ये भी साधारण का ही एक टेक्निक है। कार्बिनाल और साधारण दोनों समझो कि सेम टू सेम है, लेकिन बस नाम के लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। और ये IPSC की चर्चा मैं अलग से करूंगा, सारे के सारे कंपाउंड के लिए एक साथ, एक बेस, एक फंडा हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग पहले साधारण की, फिर पहुंचेंगे कार्बिनाल के पर। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो फर्दर करते हैं। एल्कोहल साधारण नामकरण में ROH एल्कोहल के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल हम लेते हैं। उदाहरण मैंने आपको नोट्स पहले ही भेज दिया है PDF फॉर्म में या स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उसी से कंटिन्यू करके इसको मैटर को पढ़ सकते हैं। जैसे एक सबसे पहला एल्कोहल बहुत ही खास
वैसे बहुत बढ़िया अल्कोहल चैप्टर है, मैं अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इन सब अल्कोहलों की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। और बहुत ही अच्छा फेमस अल्कोहल जो जिसको पीने के काम में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस अल्कोहल में कौन कौन से कितने कितने परसेंटेज होते हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में चर्चा हम लोग, पावर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये सारी चीज़ों की चर्चा जब अल्कोहल नामक चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब करूंगा। याद रखें, केवल और केवल हम लोग साधारण नामकरण ही सारे कंपाउंड के पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत ये हमारा अल्कोहल है। तो पहला हमारा है CH3OH। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज ग्रुप बिलोंग टू द एल्किल ग्रुप, दिस एल्किल ग्रुप इज नोन एज द मेथिल। पिछले के वीडियो में मैंने 6 कार्बन वाले को गलती से ब्यूटिल लिख दिया था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, हेक्सिल होता है, वो जल्दीबाजी में लिखते समय स्लिप हो गया था। तो मेथिल और OH के लिए हम लगाते हैं अल्कोहल, अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, दोनों को ऐड कर देंगे तो पता है आपको क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथिल अल्कोहल। इस तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल लेता है मैंने लिया आपके सामने CH3 CH2OH। जैसा पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन को C2 3 2 5 H5OH। कहीं कहीं गुमराह करने के लिए इस H को ऐड कर दिया जाता है, वो अभी मैं आगे कीटोन पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें बताएंगे एल्कोहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन तीनों में कैसे हम लोग उसका फार्मूला सेम लगभग हो जाते हैं, कैसे डिफरेंसेस करते हैं उसकी चर्चा हम बताएंगे। तो वहाँ पे ये ग्रुप ये ऐड करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O। तीनों चीज़ें सेम है। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था ना, संरचनाएं अलग अलग तरह की दिखाई जाती हैं, कहीं बिंदु संरचना है, कहीं पाई संरचना है, कहीं डॉट संरचना है, तो कई तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर से ये है। तो बात करते हैं 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप लोग, इस ग्रुप के लिए एथिल, और OH के लिए क्या पता है आपको, एल्कोहल। ये हो गया हमारा क्या, एथिल अल्कोहल। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। एथिल अल्कोहल मैंने पढ़ा, सबसे पहला क्या पढ़ा, मेथिल। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मेथिल अल्कोहल को, इसकी आगे चल के कार्बिनॉल वाले में इसी की डिस्कस हम लोग करेंगे। ये मेथिल अल्कोहल याद रखिएगा, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और भी एग्जांपल लेते हैं। दरअसल अल्कोहल इसी तरह से आगे 3 कार्बन का होगा तो प्रोपिल हो जाएगा, 4 कार्बन का ब्यूटिल हो जाएगा, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऐसे करके फर्दर हो जाएंगे। जरा बात करें, यदि 2 OH समूह हो, 2 OH समूह, 2 OH समूह, 2 OH समूह होने पर ऐसे अल्कोहलों को डाई अल्कोहल कहा जाता है, डाई अल्कोहल, डाई अल्कोहल। इस डाई अल्कोहल के अंतर्गत भी 2 कैटेगरी आती है, 2 व्यवस्थाएं आती हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं डाई अल्कोहल का, फिर उसमें आपको फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH2, हमने 2 OH लगाए, एक OH यहां लगा दिया, एक OH यहां लगा दिया। ठीक है, वैसे इसका साधारण नाम है ग्लाइकाल, ग्लाइकाल मैं हिंदी में लिखता हूं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ग्लाइकाल। This is glycol. This is also CH3CH, one OH group and another OH group. Here is also 2 OH group. Here is also 2 OH group. But there are differences between them. इन दोनों के अंदर भी अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ आप देखेंगे जो OH ग्रुप है वो एडजेसेंट अगल बगल वाले कार्बन पर हैं। तो जब 2 OH समूह अगल बगल वाले कार्बन पे होते हैं, अगल बगल के कार्बन पे होते हैं, तब इनको इनके नाम के आगे लगाते हैं विस। क्या लगाते हैं? विस। विस मतलब विसिनल, विसिनल है। ठीक है, जब 2 OH समूह अगल बगल के कार्बन पे, याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठवां अगल बगल का होना चाहिए, अगल बगल के कार्बन पे होगा तो उसके नाम क्या लगाएंगे? विस, विस ग्लाइकाल, और इसी को क्या बोलते हैं? विसिनल। ये डाइऑल होते हैं, इसमें 2 ग्रुप होते हैं। इसको हम पूरी तरह से यदि अच्छी तरह से बढ़िया से लिखें तो वास्तव में क्या है? 2 ग्रुप है,
CH2 तो एथिलीन का ये ग्रुप है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल, तो 20 और इसी के आगे हम लोग लगा देंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल 2 OH समूह होने पर ग्लाइकॉल लगाते हैं और एथिलीन का ग्रुप है तो एथिलीन ग्लाइकॉल, अगल बगल होने की वजह से 20 लगाएंगे। इधर आ जाते हैं, या ये भी आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, दिस इज आल्सो एथिलीन ग्लाइकॉल, बट यहाँ अगल बगल कार्बन पे 2 OH है, लेकिन यहाँ एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पर। और जब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो ऐसे पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, ये विशनल है तो ये क्या होगा, जेमिनल, इसको बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल। इसके आगे लगाते हैं जेम, GEM, जेम, इसका नाम है जेमिनल एथिलीन ग्लाइकॉल और इसका नाम है विशनल एथिलीन ग्लाइकॉल। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जब हम एल्कोहल पढ़ाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, कौन अधिक क्रियाशील होगा और क्यों होगा, अन्य की तुलना में इसमें रिवर्स काम होता है। इसके बारे में जब हम एल्कोहल चैप्टर को डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ बताएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन वहीं के लिए हम छोड़ते हैं, आपके माइंड में बस डाल देता हूँ कि आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच इज द मोर रिएक्टिव एंड विच इज द मोर स्टेबल। दिस विल डिस्कस फर्दर इन द फर्दर वीडियो। नाउ let us consider the more type of, you can take the screenshot